नमस्कार, मैं राम शर्मा आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। रीजनिंग का एक टॉपिक लेके कथन निष्कर्ष। यह ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में, जिस एग्जाम में सिलेबस के रूप में रीजनिंग को दिया है और उस एग्जाम में कथन निष्कर्ष ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यानी कथन निष्कर्ष प्रत्येक एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और उसी टॉपिक को मैं क्लियर कराऊंगा। चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, एसएससी हो, उसमें आपका कथन निष्कर्ष पूछा ही पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कथन निष्कर्ष ये क्वेश्चन आते कैसे हैं कि कथन, पहले कथन दिया होगा और फिर उसके बाद में कथन एक या दो जो भी है, तीन है देगा, उसके बाद में देगा आपका निष्कर्ष। ठीक है, कथन निष्कर्ष, कथन और फिर देगा आपके निष्कर्ष और उसके बाद में आपके ऑप्शन दे देगा। केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो है, केवल तीन है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन करने से पूर्व एक चीज बता दें कि कथन के लिए हमें कुछ डायग्राम बनाने होते हैं। तो मैं बता दूं, कुछ के लिए ऐसे डायग्राम बनते हैं, कुछ के लिए ऐसे डायग्राम बनते हैं, सभी के लिए ये ऐसे डायग्राम बनेगा। सभी शब्द यानी सभी जिसके साथ लग जाएगा, जिस शब्द के साथ सभी लगेगा वो गोला दूसरे शब्द के अंदर आ जाएगा। कोई नहीं के साथ ये बनेगा, यानी कि कुछ के साथ ये बनेगा, सभी के साथ ये बनेगा, कोई नहीं के साथ ये बनेगा। ऐसे हमें संबंध देखने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सभी फूल पेड़ है, सभी फूल पेड़ है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरे कथन में कह रहा है सभी पेड़ फल है, सभी पेड़ फल है, सभी फूल फल है। ठीक है, अब देखिए इनके लिए हम कैसे निकालते हैं और इनका निष्कर्ष कैसे दिया होगा। देखिए इसके निष्कर्ष देखते हैं। कुछ फल फूल है, कुछ फल फूल है, सभी फूल फल है, सभी फूल फल है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके माध्यम से, कथन के माध्यम से निष्कर्ष कैसे निकाले जाए। तो कथन के माध्यम से हम डायग्राम बनाएंगे। सभी, मैंने बोला सभी जिसके साथ लगा होगा, जिस शब्द के साथ सभी लगा होगा वो गोला दूसरे शब्द के अंदर आ जाएगा। यानी कि सभी फूल किसके अंदर आ जाएंगे? पेड़ के। यानी सभी फूल, मान लो एक गोला है किसका, ये है फूल का, यानी ये सारे के सारे इस गोले के अंदर सभी फूल है। तो सभी फूल क्या है? पेड़। भाई सभी फूल पेड़ हो गए, इतना समझ में आया। यदि बात करें अगले की तो सभी पेड़ फल है। अब ये सारे के सारे पेड़ के साथ में क्या लगा है? सभी। तो ये वाला किसके अंदर आ जाएगा? फल के अंदर। सभी पेड़, यानी ये पेड़ जो है किसके अंदर आ जाएंगे? सभी पेड़ कौन हो गए? फल। अब इस डायग्राम के आधार पर हम क्या निकालेंगे? निष्कर्ष। अब निष्कर्ष देखते हैं, समझ में आ रहा है सिर्फ। कुछ फल फूल है, यानी कुछ फल का हिस्सा फूलों में है क्या? कुछ फल फूल है। तो एक बात याद रखिए, फल का इतना बड़ा गोला है, इतना बड़ा है, इस गोले में से कुछ हिस्सा फूल ने घेर रखा है या नहीं, मुझे ये बता दो। इसका मतलब ये है कुछ फल फूल है। इसका मतलब पहला क्या है? सही है। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आया क्या? कुछ
फल फूल है, यानी कि फलों ने कुछ हिस्सा, यानी फूल ने कुछ हिस्सा फलों का घेर रखा है, बिल्कुल घेर रखा है, तो इसका मतलब एक सही है। सभी फूल फल है, यानी सभी फूल फल के अंदर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? सभी फूल फल है क्या? यानी सभी फूल फल के अंदर है क्या? है क्या? बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों सही है। दोनों कथन अनुसरण करते हैं या दोनों कथन अंतर्निहित है, यानी कि कथन के आधार पे हमने निष्कर्ष निकाला, यानी दोनों निष्कर्ष हमारे सही निकल रहे हैं। समझ में आया इतना? आगे क्वेश्चन देखें, आप लोग भी साथ साथ लिखते चलना और करते चलना। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला, सभी सड़कें वाहन हैं और दूसरा है कुछ वाहन पेड़ हैं। अब इसके निष्कर्ष हम निकालेंगे कब? जब पहले इसके आधार पर हम डायग्राम बना लेते हैं दोनों को। सभी सड़कें, भाई सभी शब्द जुड़ गया किसके साथ? सड़कों के साथ, यानी कि सभी सड़कें, ये हमारी क्या है? सड़कें। ये सारी की सारी सभी सड़कें क्या है? वाहन है। ये मत सोचने लग जाना कि सभी सड़कें वाहन कैसे हो सकती हैं। जो कथन में यदि दिया है तो वो हमें सत्य मानकर ही चलना है, क्योंकि इसमें चूहों को शेर बना देता है, शेर को गीदड़ बना देता है, तो इसका मतलब रियलिटी में थोड़ी ना है। अगला देखते हैं, ये बड़ा हमारा पहला कथन के आधार पर। दूसरा देखते हैं, कुछ वाहन पेड़ है। कुछ वाहन का कुछ हिस्सा किसने घेर रखा है? कुछ वाहन पेड़ है, इसका कुछ हिस्सा काट दें। कुछ वाहन क्या है? पेड़। सही है, बना दिया। अब देखते हैं आगे, निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ पेड़ सड़कें हैं, भाई कुछ पेड़ सड़कें हैं क्या? नहीं है। कुछ पेड़ सड़कें हैं क्या? पेड़ सड़कों से संबंध की बात कर रहा है, कुछ पेड़ सड़कें हैं नहीं है, हटाओ भाई, गलत हो गया। अगला देखते हैं, सभी वाहन पेड़ हैं क्या? सारे के सारे वाहन पेड़ के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं, सभी की बात कर रहा है, सभी नहीं आ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 इस कथन को अनुसरण नहीं करते हैं। बिल्कुल, कथन 1 और 2 अनुसरण नहीं करते हैं, या फिर कह देगा दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अगला और देखें। देखिए, सभी तूफान चक्रवात है। अगला क्वेश्चन लिखिए, सभी तूफान चक्रवात है। सभी तूफान चक्रवात है। और अगला है, सभी तूफान चक्रवात हो गए, सभी चक्रवात बवंडर है। सभी चक्रवात बवंडर है जी। सभी चक्रवात बवंडर है। करो बना लो नहीं, वो बता निष्कर्ष होता है। अच्छा, निष्कर्ष लिखिए। अगला, कुछ बवंडर तूफान है, कुछ बवंडर राइट तूफान है, कुछ चक्रवात तूफान है, कुछ चक्रवात तूफान है। अब बताइए भाई, इसके आधार पे हम कथन निकाले। सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी, ये क्या हो गया? तूफान क्या हो गए? चक्रवात। समझ में आया?
अब क्या कह रहा है, सभी चक्रवात बवंडर है, सारे के सारे ये चक्रवात क्या हो जाएंगे, बवंडर। बवंडर समझ में आया। तो अब इसके अब निष्कर्ष निकालेंगे। कुछ बवंडर तूफान है, कुछ बवंडर का हिस्सा तूफान ने घेर रखा है क्या, कुछ बवंडर तूफान है, कुछ बवंडर का हिस्सा तूफान ने घेर रखा है। क्यों नहीं घेर रखा भाई, कुछ बवंडर का कुछ पार्ट तूफान ने घेर रखा है या नहीं, मुझे ये बताओ। घेर रखा है, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा देखते हैं, कुछ चक्रवात तूफान में है क्या, कुछ चक्रवात का हिस्सा तूफान ने घेर रखा है क्या, कुछ चक्रवात तूफान है क्या, बिल्कुल है भाई, कुछ चक्रवात तूफान है। तो निष्कर्ष एक निष्कर्ष दोनों निकलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करते चलूं, बताइए समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। आप क्वेश्चन बोलते चलो, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आपके करता चल रहा, आप समझना क्वेश्चन। कुछ बिल्लियां बकरियां, देखिए क्वेश्चन कुछ बिल्लियां बकरियां, मान लो एक हमने गोला बना दिया बिल्लियों का, सभी बकरियां कुछ बिल्लियां, यानी कि इसमें से कुछ बिल्लियां क्या है, बकरी है, कुछ बिल्लियां बकरी है। आगे का क्या कथन कह रहा है, सभी बकरियां गाय हैं, सभी बकरियां गाय हैं, सभी बकरियां गाय हैं भाई, सभी बकरियां गाय हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष इसके आधार, ये कथन के आधार पे हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम, और उसी के आधार पे हम बनाते हैं क्या, कथन। क्वेश्चन क्या था, सभी बिल्लियां कुछ बिल्लियां बकरी है और सभी बकरियां गाय हैं। अब बताइए क्या कह रहा है, सभी गाय बकरियां हैं, सभी गाय क्या बकरियों के अंदर आ रही है, सभी गाय बकरियों के अंदर आ रही है, सभी गाय कहाँ आ रही है, सभी गाय बकरियों के अंदर आ रही है क्या, बकरी आ रही है गाय के अंदर। इसका मतलब पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्या कह रहा है, कुछ बिल्लियां गाय हैं, हाँ भाई, कुछ बिल्ली गाय के अंदर आ रही है, कुछ बिल्ली गाय के अंदर है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब दूसरा सही है, समझ में आया। हाँ चलो, पहले कथन लिखे हुए आते हैं, फिर निष्कर्ष लिखे हुए आते हैं, पहले कथन लिखे हुए आते हैं, फिर निष्कर्ष आते हैं। कथन बोलो, क्वेश्चन बोलो। सभी महिलाएं लड़कियां हैं। अब देखिए इधर देखो किशन, क्वेश्चन देखो समझ के चलना। पहला ये कथन बोल रहा है, कथन में कहा है कि सभी महिला, मैंने बताया सभी शब्द जिसके भी साथ लग गया वो बोला दूसरे शब्द के अंदर आएगा। ये सभी महिला यानी कि सभी महिला, एक हमने बना दिया महिला का डायग्राम, यानी सभी महिला क्या है, लड़कियां। सभी महिला किसके अंदर आ जाएंगी, लड़कियों के अंदर, लड़कियां। अगला क्या है, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, कुछ लड़कियों की बात कर रहा है, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं भाई, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। हाँ भाई, अब कथन क्या, निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये कथन थे, ये मान के चलना कथन थे, कथन के आधार पर हमने ये डायग्राम बनाया और इस डायग्राम के आधार पे हम क्या निकालेंगे, उसका निष्कर्ष। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां, मान लीजिए ये सभी लड़कियां क्या महिलाओं के अंदर आ रही है क्या, ये सभी लड़कियां महिलाओं के अंदर आ रही है क्या, सभी लड़कियों का गोला जो है वो महिलाओं के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा बोलिए, कुछ महिलाएं, हाँ कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, नहीं है, वो भी सकती थी लेकिन नहीं है, ठीक है। कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, ये कथन नहीं है, सही नहीं है भाई। दूसरा भी गलत, यानी दोनों कथन अनुसरण, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेंगे। किशन समझ में आया थोड़ा बहुत।
आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में ना आए। क्वेश्चन बोलिए आगे। देखिए कुछ कार, इसके लिए भी यही है कार। कार का ये गोला बन गया, इसमें से कुछ हिस्सा कार का कट जाएगा, क्या बन जाएगा? कुछ कार वाहन है भाई, वाहन 4 पहिया नहीं है। कोई भी वाहन, कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है भाई, कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। ये 4 पहिया के लिए बन गया, 4 पहिया। ठीक है, अब बोलिए निष्कर्ष। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, वो भी सकती है, ये गलत है, मैं बता रहा हूँ क्यों। इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है, देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं क्वेश्चनों में होती है और वो गलत होते हैं। और ये आप अभी तुरंत सही लगा देते, लेकिन ये सही नहीं है कथन। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी बन रही है। 2 कैटेगरी यानी ये भी मैंने बना दिया और एक बना देता हूँ या करके। या करके फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है हमें, फिर से क्वेश्चन का कथन पढ़ना पड़ता है और ये डायग्राम बनाना पड़ता है। क्वेश्चन बोलिए, कुछ कार कुछ कार वाहन है, कुछ कार और कोई वाहन है, और कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है। देखिए वाहन के लिए मना कर रहा है, कार के लिए उसने मना किया है क्या? ना उसने कहा है ना उसने मना किया है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक बार उसे कार के साथ में बना देंगे और एक साथ उसे किसी के साथ में नहीं बनाएंगे। और जब हम निष्कर्ष निकालेंगे तो दोनों को कंपेयर करके निकालेंगे। देखते हैं कैसे। कि उसने कहा कि कोई भी वाहन 4 पहिया नहीं है, लेकिन कार तो हो सकती है 4 पहिया। क्यों? बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों के आधार पे हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष। अब बोलिए, कोई भी कार 4 पहिया नहीं है। कोई भी कार 4 पहिया नहीं है, यहाँ तो नहीं है, सुन लेना। लेकिन यहाँ देखिए कोई भी कार 4 पहिया इसमें कुछ है। तो इसका मतलब क्या है? निष्कर्ष हमें जो निकालना है वो दोनों में सही होना चाहिए, तभी उस निष्कर्ष को मैं सही मानूंगा, अन्यथा वो गलत होगा। एक में सही हो और एक में गलत हो तो वो हमेशा गलत होगा। अब बताइए अगला क्या है, यानी कि पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा सभी 4 पहिया कारें हैं। सभी 4 पहिया, सभी 4 पहिया कारें हैं क्या भाई? सभी 4 पहिया कारों के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। सभी 4 पहिया कार नहीं है, यानी कि सेकंड भी गलत है। कुछ इतना हमारा आजा और भी आया। कुछ वाहन कारें हैं। वाहन, कुछ वाहन कार है भाई, कुछ वाहन तो कार है लेकिन कुछ नहीं है। कुछ वाहन कार है, बिल्कुल सही है, कुछ वाहन कार है, क्योंकि यहाँ भी कुछ वाहन का हिस्सा कार से कट रहा है, यहाँ भी कुछ वाहन का हिस्सा कार से कट रहा है। तीसरा हमारा सही है, केवल 3 अनुसरण करता है। इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन। सभी बांस लंबे होते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और प्रत्येक में पूछे जाएंगे, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी जिस सिलेबस में रीजनिंग है उसमें आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। वर्तमान में ये रेलवे के क्वेश्चन चल रहे हैं, रेलवे के पेपर चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन बोलिए, देखिए अगला क्वेश्चन। कुछ पेंसिलें छड़े हैं। मान लीजिए ये गोला मैंने बना दिया पेंसिल का, कुछ पेंसिल यानी इसकी कुछ पेंसिल क्या है? छड़े कुछ पेंसिल छड़े हैं। समझ में आया इतना बनाना? सभी पेंसिल से कुछ हिस्सा छड़ों में काट दिया या छड़ों का कुछ हिस्सा पेंसिल ने काट दिया। सभी पेंसिल पेड़ हैं। सभी पेंसिल पेड़ हैं। सभी पेंसिल पेड़ हैं। सभी पेंसिल पेड़ हैं। इतना समझ में आया? ये कथन हुआ। अब निष्कर्ष क्या है? सभी छड़े पेंसिल हैं। हाँ भाई देखिए, क्या सभी छड़े पेंसिल हैं? नहीं है ना? क्या सभी छड़े पेंसिल हैं? नहीं है, सभी नहीं है भैया। पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा बोलिए,
सभी पेंसिलें पेड़ हैं। सभी पेंसिलें पेड़ हैं क्या भाई? सभी पेंसिल पेड़ के अंदर आ रही है किशन, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, और दूसरा का दूसरा बिल्कुल राइट है। इतना समझ में आया? इसमें केवल 2 अनुसरण करता है। सही है? समझ में आ रहा है विकास? हाँ भाई अगला बोलिए। कुछ शिक्षक कवि है। हाँ भाई देखते हैं। कुछ शिक्षक कवि है। सबसे पहले देखिए 2 की बात कर रहा है, शिक्षक और कवि की। तो कुछ शिक्षक, पहले देखिए गोले बनेंगे 2, क्योंकि 2 लोगों की बात कर रहा है। कुछ शिक्षक कवि है। सबसे पहले एक गोला बनाते हैं किसके लिए? शिक्षक के लिए। कुछ शिक्षक यानी कि इसका कुछ हिस्सा, कुछ शिक्षक क्या है? कवि है। बिल्कुल सही। इतना समझ में आया? आगे बोलिए। तो बालक है, कवि भी हो सकते हैं, हम तीनों को काट देते हैं। ठीक है? कुछ शिक्षक बालक हैं। अगला क्या है? कुछ बालक कवि है। कुछ बालक कवि है। तो हमने ये काट ही लिया, बिल्कुल काट लिया, उसने बोल दिया। अब बोलिए इसका निष्कर्ष क्या है? कुछ शिक्षक कवि है। कुछ शिक्षक कवि है क्या? बिल्कुल है। कुछ शिक्षक कवि है क्या? बिल्कुल है। अगला क्या है? कुछ कवि शिक्षक है। अब कुछ कवि शिक्षक है, बिल्कुल है। दोनों सही है। समझ में आया? इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपी किताब है। देखिए अगला क्वेश्चन। सभी कॉपी किताब है। मानते कि 2 चीजों की बात करता है कथन में, कॉपी और किताब की बात कर रहा है इसमें। सभी कॉपी किताब है। यानी कि एक मैंने मान ली कॉपी, एक गोला बनाया मैंने कॉपी का, कॉपी सभी कॉपी जिसके साथ सभी लग गया वो गोला दूसरे के अंदर आ जाएगा। यानी सारी की सारी जो कॉपियां हैं वो क्या है? किताब। वो किताब। इतना समझ में आया? कोई किताब पेंसिल नहीं। कोई भी किताब पेंसिल नहीं है। और मैंने बताया कोई भी रिलेशन ना हो तो अलग अलग बनते हैं। कोई भी किताब पेंसिल नहीं है, अलग बना दो बिल्कुल। कोई भी किताब पेंसिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना है या अगला है? सभी पेंसिल रबर है भाई। सभी पेंसिल क्या है? रबर है। सभी पेंसिल रबर है। अगला देखिए इसके निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं, बोलिए। कोई रबर किताब नहीं है। कोई रबर किताब नहीं है, हो सकती है। देखिए मैंने क्या बताया, इसमें या वाला कॉन्सेप्ट फिर से काम करेगा। कैसे? या दोबारा से कथन बोलिए, क्या कह रहा है? सभी कॉपी किताब है। ये है कॉपी, सभी कॉपी किताब है। किताब है। अगला क्या कह रहा है? कोई भी पेंसिल किताब नहीं है। कोई किताब पेंसिल नहीं है। बिल्कुल, कोई भी किताब और पेंसिल में कोई भी नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है? सभी पेंसिल रबर है। अब उसने मना नहीं किया है कि सभी पेंसिल रबर है या नहीं है। इसे यहाँ से भी काट सकते हैं। उसने मना किसी के नहीं किया है, बस उसने ये कह दिया है कि सभी पेंसिल जो है वो रबर है। ठीक है? इतना समझ में आया? अब हमें यदि कोई भी निष्कर्ष निकालना है तो दोनों में होना चाहिए, अदरवाइज वो सही नहीं होगा। एक में सही है और एक में गलत है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है? बोलिए निष्कर्ष। कोई रबर किताब नहीं है। कोई भी रबर किताब नहीं है। इसमें तो ठीक है भाई नहीं है, लेकिन इसमें देखते हैं तो ये रबर वाला है, ये रबर वाला है, इससे रबर किताब हो रही है। तो इसका मतलब एक में सही है और एक में गलत है। तो इसका मतलब पहला क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों शिवम? पहला गलत। दूसरा कुछ कॉपी रबर है। कुछ कॉपी रबर है। कुछ कॉपी का हिस्सा रबर ने काट रखा है, लेकिन ये क्या यहाँ है? नहीं है। तो दोनों के आधार पे तो इसका मतलब दूसरा भी गलत है। और है दो ही है। क्यों किया? तो फिर एक सेकंड मतलब ही क्या है? उससे मतलब ये है, उसने केवल ये कहा है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कंपटीशन फील्ड में बच्चों पे ये टॉपिक आता तो है, लेकिन यदि ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है और कहते हैं मुझे आता हुआ क्वेश्चन मेरा गलत कैसे हो गया, और रिटें पड़ती हैं क्वेश्चनों पे। लेकिन उसमें इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि सभी पेंसिलें रबर है, यही ना?
सभी पेंसिलें रबर है। पेंसिल तो रबर के साथ है, ठीक है, सभी पेंसिलें रबर है। क्या इनकी इसने मना किया है? इसने कहा भी नहीं है और मना भी नहीं किया, तो 50-50 चांस है। आपको 50-50% चांस है। उसने क्या कहा है कि सभी पेंसिलें रबर है, और यहाँ पे ये लोग भी हैं, तो इनसे इसने मना भी नहीं कहा है और कहा भी नहीं है। दोनों कंडीशन हो सकती है। दोनों कंडीशन में हम दोनों को लेके बनाएंगे। एक कंडीशन में उसके साथ नहीं वाला बना देंगे और एक कंडीशन में उसके साथ वाला बना देंगे, तो दोनों को बना देंगे। जब निष्कर्ष निकालेंगे तो निष्कर्ष निकालते समय हम ये देखेंगे कि भाई दोनों में जो निष्कर्ष है वो दोनों के अनुसार आना चाहिए, तभी सही होगा। यदि एक में सही है और एक में गलत है तो वो कथन गलत मान लिया जाएगा। अच्छा, यदि दोनों में सेम होगा तो हाँ, तो सही मान लिया जाएगा। दोनों में यदि सही होगा तो सही मान लिया जाएगा। तो उसने पहला वाला बोला कि कोई रबर किताब नहीं है, इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें हो रही है, तो गलत हो गया। ऐसे तो है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन कोई बोलेगा? कुछ पेड़ भोज्य है। देखिए लक्षण समझ में आ रहा है? अब आ रहा है? क्वेश्चन कर लेंगे अच्छे से। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही हमारी शार्पनेस बढ़ेगी, उतनी ही अच्छे होंगे और उतना ही एग्जाम में टाइम कम लगेगा। बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन बोलिए। कुछ पेय भोज्य है। मान लीजिए दो लोगों की यानी दो चीज़ों की बात हो रही है, पेय की और भोज्य की, है? ये बना दिया मैंने पेय के लिए। कुछ पेय यानी कुछ पेय का हिस्सा भोज्य है। क्या है? भोज्य। सभी पेय भोज्य है। सभी भोज्य मीठे हैं। सभी भोज्य, देखिए सभी भोज्य मीठे हैं। हाँ, इसका तो बोलो। हाँ बोलो। कम से कम कुछ मीठा पेय है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? कम से कम कुछ मीठा पेय है। कम से कम कुछ मीठा, ये देखिए कम से कम कुछ मीठा क्या है? पेय है। तो कुछ मीठे का हिस्सा पेय से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो क्या हो गया? सही है। इसका मतलब पहला सही है। दूसरा, सभी पेय मीठे हैं। सभी पेय, क्या सभी पेय मीठे मीठे के अंदर नारियल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये गलत हो गया। दूसरा वाला गलत हो गया। तो सभी भोज्य मीठे हैं तो सही है। हाँ, यदि ये कहता सभी भोज्य मीठे हैं तो सही है। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है।